मोहन भागवत ने अपना बयान दे दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देश के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में बंद पड़े मंदिरों के मिलने की एक बाढ़ सी आ गई है। अलीगढ़ के सराय रहमान इलाके में लोगों को एक ऐसा मंदिर मिला जिसमें प्राचीन शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक और शहर बरेली में पुलिस को एक ऐसा हिंदू मंदिर मिला है जिस पर हिंदू पक्ष अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि मुसलमानों ने इस मंदिर पर वर्ष 1905 से कब्जा करके रखा है और तभी से इस मंदिर में पूजा पाठ करने पर रोक लगी हुई है। आज ही कानपुर के भी कुछ मुस्लिम इलाकों में ऐसे मंदिर मिले हैं जो कई वर्षों से बंद पड़े थे और दावा है कि हिंदुओं के पलायन के बाद स्थानीय मुसलमानों ने इन मंदिरों पर कब्जा करके इन्हें बंद करा दिया। इन सारी घटनाओं में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि इत्तेफाक से ये सारे मंदिर उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों में मिल रहे हैं, जबकि मुस्लिम आबादी हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी रहती है। दूसरा, ये सारे मंदिर उन इलाकों में हैं जहां अब 100% मुस्लिम आबादी रहती है और इससे पता चलता है कि इन मंदिरों का निर्माण उस कालखंड में हुआ होगा जब यहां हिंदुओं की आबादी रहती थी, लेकिन हिंदुओं के पलायन के बाद ये मंदिर यहीं रह गए और इन पर ताले लगा दिए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर में पेजबाग इलाके में, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति द्वारा जो मंदिर हैं जिन्हें कई साल पहले यहां पर खंडित कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, उसको दोबारा स्थापित करने की कवायद की जा रही है। महादेव बाबा की जय। हमारे पास यहाँ क्षेत्र से ही किसी व्यक्ति का फोन पहुंचा था कि भैया यहाँ पर जो है एक हिंदू मंदिर है और जो है उसको दबा के रख रखा है, उसके ऊपर मट्टी भट्टी और कूड़ा फूड़ा डाल रखा है और कई वर्षों से वो बंद कर रखा है मंदिर को, उसमें कोई पूजा करने नहीं जाता है। इसलिए कि वहाँ पर जो है आबादी मुस्लिम क्षेत्र की आबादी है, अपने लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप उसको देखो एक बार आकर। तो आज हम उसी क्षण में यहाँ पर आए, देखा तो यहाँ जो है उस मंदिर की जो दुर्दशा हो रही है उसको देखकर मतलब ये समझो कि इतना व्याकुल हुए हैं कि पूछो मत। और उसके बाद आप जब यहाँ मंदिर को साफ सफाई की है तो शिवलिंग वगैरह जितनी मूर्ति हैं सारी खंडित पड़ी हुई हैं और केवल एक शिवलिंग है जो बची हुई है, उसको भी दबा रखा था, पूरा मट्टियों से भरा रखा था। उस मट्टी को सब साफ करके अभी शिवलिंग आपके सामने निकाला है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने देखा यहाँ पर शिवलिंग भी बने हुए हैं और यहाँ पर बाबा नंदी का स्थान भी है और हमारे हनुमान बाबा का भी स्थान है और हमारे भोले शंकर और माँ पार्वती का भी वो है स्थान। और बड़ी शर्म की बात है, 1975 का मंदिर और इसको भी घेरने का प्रयास किया गया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये फैक्स जाएगा। अब ये देखिए कि अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर हिंदुओं के संगठन, हिंदुओं की समितियां अलग अलग जो हैं क्षेत्रीय स्तर पर जो काम करती हैं, वो लगातार एक एक मंदिर को अब निकाल कर ला रही हैं। और सोचिए, आज़ादी के बाद अब तक हमें कभी पता ही नहीं था कि ये सारे मंदिर यहाँ पर हैं और अचानक से पिछले एक महीने में एक के बाद एक मंदिरों की खोज हो रही है, जबकि ये मंदिर हमेशा से यही थे। जो लोग यहां आसपास रहते होंगे उन्हें तो शुरू से पता होगा कि उनके पड़ोस में एक इस तरह का मंदिर है, लेकिन खबरें अब बन रही हैं। आज हमारा सवाल यह है कि यह सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा। पहले संभल में मंदिर मिले, फिर काशी में मिले, कानपुर में मिले, बरेली में मिले, अलीगढ़ में मिले, अलग अलग शहरों में मिल रहे हैं। अजमेर शरीफ से लेकर काशी मथुरा तक मंदिर और मस्जिद का विवाद इस देश में अब लगातार एक विस्तार लेता जा रहा है और इसीलिए हमें लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो आज कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारे देश में आज भी 1800 स्थान कम से कम ऐसे हैं जहां पर मस्जिद और मंदिर का विवाद है और अब जिस प्रकार से ये नए नए मंदिर इनकी खोज हो रही है, अगर इनको भी मिला लिया जाए तो अब हजारों स्थान ऐसे हो जाएंगे जहां मंदिर और मस्जिद का विवाद पैदा होगा। उस इलाके में, उस मोहल्ले में, स्थान में तनाव होगा, कोई थाने जाएगा, कोई अदालत जाएगा, उसके बाद उस जगह पर
दोनों धर्मों के लोगों के बीच में तनाव पैदा होगा, दंगे होंगे और सोचिए पूरे भारत में यह आग फैल जाएगी। मोहन भागवत की यह बात सही है कि यह विवाद इसी तरह से जारी रहा तो देश में अलग अलग धर्मों के लिए सद्भाव के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश में अब तक 1800 स्थानों पर इस तरह के विवाद हैं। अगर यह संघर्ष ऐसे ही बढ़ता गया तो यह 1800 से बढ़कर यह संख्या 18,000 भी हो सकती है। और इसीलिए हमें लगता है कि इस पर अब एक अंकुश लगाना जरूरी है, जिसका जिक्र आज मोहन भागवत ने अपने बयान में किया है। हम कह नहीं सकते कि अंकुश अगर ये लग गया तो नेताओं को कितना सूट करेगा। हम कह नहीं सकते कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये कहना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमें हमारे समाज को मजबूत करना है, अगर इस देश को मजबूत करना है, अगर इस देश को अब अगले युग में प्रवेश करना है, तो फिर मजबूत राष्ट्र की बहुत आवश्यकता है। और मजबूत राष्ट्र एक धर्म के लोगों से कभी नहीं होगा।